आज हम लोग देखते हैं कि मेंडल के सफलता के क्या कारण थे। मेंडल की सफलता के कई कारण हम लोग पहले भी अध्ययन कर चुके हैं पहले वीडियो में। आज हम लोग यह देखेंगे कि मेंडल ने जो मटर के पौधे गार्डन पी का सिलेक्शन किया वो कैसे उनके सक्सेस में सहायक रहा और उन्होंने कौन कौन सा कैरेक्टर चूज किया और उन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट किया, इन सब का अध्ययन करेंगे। उसमें पहले हम लोग देखते हैं कि मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव क्यों किया, उसका सिलेक्शन क्यों किया, उसके कई कारण थे। माने हम आज देखते हैं पहले रीजन फॉर सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी प्लांट्स फॉर एक्सपेरिमेंट। मैंने अपने प्रयोग के लिए उन्होंने गार्डन पी का सिलेक्शन क्यों किया। तो पहला कारण क्या था आपका, माने हम इसको हिंदी में देख लेते हैं। मटर के चुनाव का कारण, मेंडल द्वारा मटर के पौधे के चुनाव का कारण पहला था कि जैसे पहले तो क्या है कि ये एनुअल प्लांट होता है। यह क्या होता है, एनुअल प्लांट है, एक वर्षीय पौधा होता है और इसकी लाइफ साइकिल 3 से 4 महीने में पूरी हो जाती है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक वर्ष में कम से कम 3 या 4 बार इसको हम क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। माने एक ही साल में 3-4 जनरेशन तक अध्ययन कर सकते हैं। जैसे वही मानव को लेते हैं तो जैसे मानव का लाइफ स्पान बहुत ज़्यादा होता है, एक वैज्ञानिक 2-3 पीढ़ियों तक का ही अध्ययन पूरे जीवन काल में कर सकता है। इसीलिए इसका सिलेक्शन उन्होंने किया कि यह 1 वर्षीय पौधा था। दूसरा, इसमें कई कंट्रास्टिंग कैरेक्टर बहुत ही विजुअल होते हैं, अच्छे से दिखते हैं। जैसे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब है जैसे 2 विरोधी आपका ट्रेट्स या तो लक्षण होते हैं एक ही से जुड़े हुए, जैसे लंबा और बौना। लंबा को हम जैसे टाल कहते हैं, बौना को द्वार। ये 2 जैसे आपके ट्रेट्स अलग अलग थे। जैसे आपका दूसरा अगर हम देखें बीज का रंग, या तो हम इसको बोलेंगे कलर ऑफ सीड। ये जैसे 2 तरह के हैं, येलो एंड ग्रीन। माने इस तरह से कई कंट्रास्टिंग इसमें कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, इसलिए उन्होंने उसका सिलेक्शन किया और उसके सक्सेस में उनके सहायक भी रहा। थर्ड, यह बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर या द्विलिंगी पौधे होते हैं। द्विलिंगी मटर के पौधे में जो पुष्प लगता है वो द्विलिंगी होता है, बाइसेक्सुअल होता है। इसी में एक ही पुष्प के अंदर स्टेमेन जो मेल भाग होता है जिसको नर भाग बोलते हैं, और कार्पेल जो फीमेल पार्ट मादा पार्ट होता है वह एक ही फ्लावर में होता है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। और आपका एक कारण ये था कि इसमें क्या होता है आपका, ये चूंकि बाइसेक्सुअल होते हैं इसीलिए इसमें क्या होता है कि आपका सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ नेचुरली, प्राकृतिक रूप से इसमें सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण होता है। बिना मनुष्य के
इंटरफेरेंस के या मनुष्य के द्वारा ही इसमें पर परागण कराया जा सकता है, अपने आप इसमें पर परागण नहीं होता है। तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन होने के कारण इसमें जनरेशन टू जनरेशन, मान एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हमेशा जैसे उसके जनरेशन में प्योरिटी बनी रहती है, होमोजाइगस कंडीशन में वो मेंटेन रहता है। जैसे अगर मान लीजिए क्या है, आर है, ठीक है, इसको मेल बनाए हैं, और वहीं क्या है आर फीमेल, ये होमोजाइगस कंडीशन में है। अगर इसको क्रॉस कराएंगे हम तो अगली पीढ़ी में भी आर ही होगा, फिर अगली पीढ़ी में भी क्या होगा, अगर इसकी सेल्फिंग कराएंगे, सेल्फिंग होगी इसमें, तो ये भी आर ही होगा। मतलब इस तरह से इसमें होमोजाइगस कंडीशन, सब समयुग्मकी कंडीशन जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है, बना रहता है सेल्फ पॉलिनेशन से। फिर देखिए ये तो आपका क्या है कि मेंडल के गार्डन टी के सिलेक्शन का ये सब कारण रहा, क्योंकि इसमें ये सब लक्षण पाए जाते हैं और ये इनके सक्सेस का भी कारण बना इनके। और फिर हम देखते हैं मेंडल ने कितने कैरेक्टर्स को चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट को। जैसे आप लोग मैं बताया था पहले भी कि मेंडल ने पहले क्या होता है कि ज़्यादा 34 कैरेक्टर्स को चूज किया, फिर उससे कम किया, लेकिन लास्ट में उन्होंने क्या किया कि 7 पेयर कैरेक्टर, 7 पेयर मतलब 14, 7 जोड़ी कैरेक्टर, 7 जोड़ी लक्षणों का उन्होंने क्या किया, अपने प्रयोग के लिए सिलेक्शन किया। और इस 7 जोड़ी में जैसे आपका पूछा जाता है आपका सभी कि कौन सा उसमें प्रभावी है, कौन सा अप्रभावी है। प्रभावी और अप्रभावी के बारे में बताया गया है कि अगर 2 लक्षण है, जैसे अगर मेल हम ले लिया और फीमेल, मेल जैसे टी है, जीनोटाइप स्मॉल टी, यह टाल और ये ड्वार्फ। तो मेंडल दोनों के बीच में जैसे क्या किए, क्रॉस कराए, और F1 पीढ़ी में इन दोनों फिनोटाइप में जो फिनोटाइप दिखाई देगा उसी को उन्होंने कहा डोमिनेंट, और जो फिनोटाइप दिखाई नहीं देगी उसको उन्होंने कहा कि यह रिसेसिव है, अप्रभावी है। तो F1 में अगर टाल और ड्वार्फ पौधे के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो उसमें पहला कौन आता है, टाल, ठीक, लंबापन। इसका मतलब कौन सा प्रभावी हुआ, टाल इन दोनों में से प्रभावी हुआ, टाल और ड्वार्फ प्लांट में से। तो इस तरह से उन्होंने सातों आपका क्या है जो 7 पेयर थे सभी का क्रॉस करा के उसमें बताया कि कौन सा प्रभावी है कौन सा अप्रभावी है। तो इसमें हम देखते हैं जैसे एक चार्ट आपका इस तरह से बनता है, बुक्स में भी सीरियल नंबर है, फिर कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर उन्होंने लिया, लक्षण, फिर ट्रेट एक बनेगा। ट्रेट मीन्स आप लोग जानते हैं विशेषक, जानते हैं 2 ट्रेट होते हैं इसमें कैरेक्टर लक्षण में आपका, जैसे विशेषक होगा इसमें लिखेंगे हम लोग, फिर विशेषक में भी इसमें हम 2 कॉलम बना लेंगे, ठीक है, और ये डोमिनेंट एक में लिखेंगे, डोमिनेंट प्रभावी, ठीक, डोमिनेंस माने प्रभावी, और रिसेसिव और प्रभावी। इसमें पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन सा प्रभावी कैरेक्टर है, कौन अप्रभावी। तो पहला हम देखते हैं कैरेक्टर है स्टेम हाइट। स्टेम हाइट माने तने की लंबाई, या तो हम कह सकते हैं ऊंचाई, दोनों हो सकता है। देखिए इसमें डोमिनेंस क्या होता है, लंबापन, लंबापन मतलब टाल प्रभावी होगा, और बौनापन द्वार यह क्या होगा, अप्रभावी। पूछ देगा कि जैसे
स्टेम की हाइट में कौन सा डोमिनेंट है, कौन रिसेसिव है। सेकेंड, जैसे आपका फ्लावर कलर, उन्होंने सेकेंड कैरेक्टर लिया फ्लावर कलर, पुष्प का रंग। पुष्प का रंग जो होता है वायलेट, बैगनी, कहीं कहीं रेड लिख देता है आपका, ये वायलेट बैगनी आपका प्रभावी होता है, और व्हाइट सफेद अप्रभावी। सफेद पुष्प क्या है, जिस अप्रभावी है। थर्ड, अब इसी फ्लावर पोजीशन ऑफ फ्लावर, फ्लावर की स्थिति, ठीक है, पुष्प की स्थिति। पुष्प की स्थिति का मतलब क्या है, जैसे पुष्प कहाँ लगा है, अगर मान लीजिए क्या है, अगर ये लीफ है, लीफ है और लीफ के बीच में से यहाँ से फ्लावर निकल रहा है, ये दिख रहा है लीफ और स्टेम के एक्सिस से निकल रहा है, तो ये हम करेंगे एक्सियल। अगर एक्सियल अच्छी स्थिति है, कौन सी अच्छी स्थिति है, ये डोमिनेंस है इस तरह से। अगर मान लीजिए क्या है, पुष्प कहाँ लग रहा है, उसके एंड पे, ये पुष्प उसके एंड पे लग रहा है फ्लावर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टर्मिनल। तो टर्मिनल क्या है, टर्मिनल मतलब आपका एंड पे जब होगा आपका उसके, तो फ्लावर टर्मिनल होगा तो रिसेसिव है, अच्छी है तो क्या है, प्रभावी है। फोर्थ देखते हैं हम लोग, जैसे पॉड शेप। पॉड शेप मतलब क्या होगा आपका, फली, फली का आकृति या फली की आकृति देखते हैं। फली की आकृति जिसमें आपका बीज रहता है ऐसे। अगर मान लीजिए क्या है, फूल, या तो हम बोलते हैं इनफ्लेटेड। इनफ्लेटेड क्या होगा, डोमिनेंस होगा, मतलब पूरी तरह से इस तरह से फूल हो, फली जिसमें बीज पाया जाता है। और मान इसको हम लिख देते हैं फूली हुई हिंदी में, और एक फली बनेगी आपका जिसमें दबी होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, इस तरह से क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट होगी इस तरह से, तो इसको बोलेंगे कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड, ठीक है। यह क्या होता है आपका, कॉन्स्ट्रिक्टेड जो होता है रिसेसिव होता है। फिर इसी में होगा पॉड शेप के माने इसी पॉड का रंग, पॉड कलर माने फली का रंग। फली का रंग देखेंगे तो इसमें क्या होगा, डोमिनेंस जो होता है इसका ग्रीन होता है। मेनली देखिए प्रभावी वही होता है जो नेचर में सबसे ज्यादा पाया है, जैसे ग्रीन, हरा, यह क्या होता है आपका प्रभावी, सबसे ज्यादा देखेंगे फली हरे रंग की ही होती है। फिर ग्रीन के बाद आपका येलो, पीला, पीला जो फली होगी वह क्या होगी, रिसेसिव, जो जल्दी दिखती नहीं है, बहुत कम ही दिखती है, रेयर। देखिए 6। अब हम देखते हैं सीड शेप, माने बीज की आकृति। बीज की आकृति, बीज की आकृति में क्या होता है आपका, देखेंगे तो राउंड, राउंड डोमिनेंट है, माने गोल, गोल जो होता है, राउंड बीज जो होते हैं वो क्या होते हैं, डोमिनेंस। और रिंकल्ड, रिंकल्ड जैसे आपका झुर्रीदार, झुर्रीदार, जैसे आपका ये देखेंगे तो कुछ पहले मेंडल ने यही देखा था कि
गार्डन पी में दो तरह के बीज पाए जा रहे हैं, राउंड और रिंकल। तो उनके अंदर जैसे जागरूकता, आपका सारी क्यूरियासिटी जगी कि आखिर क्यों ऐसा है, उसी को लेकर उन्होंने क्या किया, क्रॉस कराना शुरू किया। देखिए एक गोल होता है एकदम, फिर 7, अब इसी का जैसे पोड का शेप के बाद कलर था, इसी तरह से सीड कलर। और हम मैच्योरिटी के समय देखते हैं जब उसका आपका पूरी तरह से परिपक्व हो जाए, सीड या बीज का रंग। बीज के रंग में भी हम लोग कार्टिलिडन देखते हैं, उसके जो बीज के अंदर जो 2 कार्टिलिडन होते हैं, तो उसमें क्या होता है आपका, ये येलो पीला, जो बीज का कलर है पीला जो होता है वो डोमिनेंट है, और ग्रीन हरा यह क्या है, रिसेसिव है। तो इनमें थोड़ा सा आप देखिएगा, पोड कलर और इस पोड के कलर में और बीज के कलर में ये उल्टा होता है आपका। जैसे इसमें ग्रीन जो होता है डोमिनेंट है पोड के कलर में, जबकि बीज के कलर में येलो डोमिनेंट होता है। जबकि उल्टा इसमें होता है, जैसे रिसेसिव कौन है, पोड कलर में येलो है और ये ग्रीन है। तो इसको आप दोनों याद रखिएगा। फिर हम लोग देखते हैं, जैसे ये तो आपका एकदम याद रखिएगा, पूछ देता है कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है। आपके जैसे कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें भी आपको याद रखना है कौन सा डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है, तभी क्रॉस करा पाएंगे। आगे देखते हैं जैसे मेंडल कैसे क्रॉस कराते थे, एक्सपेरिमेंट कैसे करते थे। एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल, कैसे मेंडल एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने ही डेवलप किया था। जैसे इन्होंने ही डेवलप किया था आपका बैगिंग, मेंडल डेवलप इमेस्कुलेशन, विपुंसन बोलते हैं इसको हिंदी में, विपुंसन एंड बैगिंग टेक्निक फॉर प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, प्लांट में हाइब्रिडाइजेशन के लिए, जैसे क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के लिए इन्होंने ही क्या किया था आपका, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग टेक्निक को एक तरह से कहा तो डेवलप किया था। इसमें जानते हैं आप लोग कि जो गार्डन पी होता है वो क्या होता है आपका, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। तो इसमें जैसे दोनों होगा आपका मेल और फीमेल पार्ट। जैसे देखिए इसमें जैसे आप लोग जानते हैं एक ही स्टैंडर्ड होता है आपका, 11th में भी पढ़े हैं। फिर इसमें दोनों पार्ट होगा आपका, जैसे देखिए ये आपका मादा पार्ट, फीमेल पार्ट होगा, इसका स्टिग्मा है, और ये क्या है आपका, ये इसकी ओवरी, और इसी में आपका टेन जानते हैं ये स्टेमेन होते हैं इस तरह से। तो इसमें दोनों भाग है, ये स्टेमेन एंड कार्पेल, ये दोनों भाग है इसमें। तो उसमें होता क्या है, देखिए जैसे हम लोग देखते हैं, इसको इससे बना लेते हैं स्टेमेन को नीले से, ठीक है। इसमें दोनों पार्ट है, और एक और हम फ्लावर लेते हैं, ये इसमें भी क्या होगा आपका, मेल फीमेल दोनों पार्ट होगा, इसका जैसे कार्पेल ये सब बना रहे हैं हम लोग। जैसे देखिए स्टेमिन वाला पार्ट है, और
इसका स्टेमेन है, होता तो 10 है लेकिन मैं पूरा दिखा नहीं रहा हूँ आपको समझने के लिए, बस इसमें भी ये स्टेमेन है। अब हमको ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मेल फीमेल दोनों पार्ट्स हैं इसमें, तो इसको हमको जैसे मेल बनाना है, इसको अगर हम कहते फीमेल बनाना है, इस फ्लावर को या इस पौधे को, जिस पौधे में ये पाया जा रहा है, इस पौधे को क्या बनाना है, फीमेल मादा, और इसको क्या बनाना है, मेल नर। ठीक, तो ये पैरेंट की तरह इसको यूज करना है हमको। मान लीजिए ये आपका क्या है, टी टाल पौधे के लिए और ये स्मॉल के लिए, ये जीनोटाइप है इसकी। देखिए हम अब इसको फीमेल बनाना था तो उन्होंने क्या किया, फीमेल बनाना जब ये बर्ड कंडीशन में होता है तो इसका इमेस्कुलेशन कर देते हैं अर्ली स्टेज में। इसके स्टेमेन को, ये जो स्टेमेन है इसके स्टेमेन को कट कर देते हैं कैंची से, सीजर से, और इसमें केवल फीमेल पार्ट बचा, स्टेमेन खत्म हो गया। तो इसी को इमेस्कुलेशन पढ़ते हैं, आप लोग सेकेंड चैप्टर में भी पढ़े हैं कि रिमूवल ऑफ स्टेमेन फ्रॉम फ्लावर इन बर्ड कंडीशन इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन हो गया। फिर इसके बाद इसके स्टिग्मा को, इसको आपका किससे कवर कर देते हैं, पॉलीथीन से या बैग से, इसको बोलते क्या है, बैगिंग। ठीक है, उस फ्लावर को कवर कर दिए बैग से, तो बैगिंग बोलते हैं, क्योंकि दूसरा आपने अनवांटेड, जिसको हम नहीं चाहते, जिस पॉलिन ग्रेन को वह आकर इसको पॉलिनेट कर देगा। अब फिर क्या करते हैं, दूसरा जो पौधा है जिसको नर की तरह यूज करना है, मेल की तरह, उसको क्या करते हैं, उस जब ये मैच्योर हो जाएगा ये फीमेल, तो इसकी बैगिंग को हटा देंगे, बैग को, और इससे पॉलिन ग्रेन लेकर के, पॉलिन ग्रेन माने पराग कण को लेकर के फिर यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको डस्ट कर देंगे, और फिर इसको बैग से ढक देंगे, बैगिंग कर देंगे इसकी, क्योंकि दूसरा पॉलिन ग्रेन आकर, अनवांटेड पॉलिन ग्रेन आकर इसको पॉलिनेट कर देंगे। फिर अब जानते हैं जैसे पॉलिन ग्रेन है, ये स्मॉल टी है, तो इससे दो, तो स्मॉल टी पॉलिन ग्रेन बनेगा, और इससे गैमेट बनने के बाद क्या होगा, जैसे इससे स्मॉल टी बना होगा ये परागकण, और इससे कैपिटल टी एक युग्मक है ये बनेगा, दोनों फ्यूज करके अब यहाँ पॉलिनेट करके यहाँ पे क्या बना लेगा आपका, एक जाइगोट टी स्मॉल टी, और ये F1 पीढ़ी है, क्या है, F1 पीढ़ी, पहली पीढ़ी है। आप देखेंगे तो जैसे आपका फली है, इसे ही फली बनेगी, और फली में ही क्या बन जाएगा, फिर सीड, इस तरह से ये सीड बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये सीड बन गया, यही सीड ही देखा जाए तो ये F1 पीढ़ी है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन है, फर्स्ट फिलियल जनरेशन माने पहली पीढ़ी ये बन गया। अब इस बीज को बो देंगे, इस बीज को क्या करेंगे, लेकर के बोएंगे। अगर मान लीजिए क्या है, F1 में आप जैसे जानते हैं सभी क्या बन जाएंगे, टाल, क्या बन जाएंगे, टॉल प्लांट बन गए F1 के। ये F1 पीढ़ी है। अगर हमको फिर क्या प्राप्त करना है, F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी उनको जब प्राप्त करना था, इसी की क्या कह देते थे, सेल्फिंग, माने इसी टाल प्लांट को, सभी को, जैसे कोई भी कैरेक्टर्स लिए, इसकी क्या करा दिया, सेल्फिंग, इसी को, एक को मेल और दूसरे को फीमेल बना करके फिर इसी तरह से क्रॉस कराएंगे, तो क्या मिलेगा, F2। इस तरह से वो क्रॉस मतलब कराए सभी का, और जो रिजल्ट निकला, ठीक, उससे क्या रिजल्ट निकला, मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस से। इसको आगे हम अगली पीढ़ी में, अगले वीडियो में हम देखते हैं। ओके।